आइए श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में पुनः श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ सुरता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस राम दूत अतुलित चरित सुन में और सिया लखन सीता सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन में आए श्री रघुवीर रस गाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम रोज सिखावे हस के श्रीमति लगावे संसारिक ब्रह्मांड मुनि सारंग सारंग जम कुबेर दिगपाल यहाँ के अब गोविंद के ससे कहा तुम उपकार सुखी वही मेरा राम बुलाए तुमरो मंत्र विभीषण माना सहस्र जो जन पर भामुरी गाय मधुर प्रभु मुद्रिका मेल मुखमान जल जलान गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम नाम बुलारे तुम रखवारे भोग सारे सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भूत पिशाच निकट में आवे महावीर नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे क्रम वचन ज्ञान सब पर राम तपस्वी राजा इनके हाथ सकल तुम गाया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल चारों जुग पर राम तुम्हारा है जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम बुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति तेरा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जन्म हरि भक्त और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करे हनुमत से सर्व सुख करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कट मिटे सब पीरा जो सुरे हनुमत भज
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे मत मास होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो जो सिद्ध साधे होई। तुलसीदास सदा हरि चेरा जय हृदय माते। तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ हृदय माते। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्णा देवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आत्मिक बलधामं शैलावदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणधामं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातुजातं कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। कृष्णं वन्दे आइए सब मिलकर भाव से श्री भागवत जी की आरती करते हैं।
श्री राधा वर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी श्री राधा वर कुंज बिहारी मुरलीधर
श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर श्री राधार कुंज बिहारी मुरलीधर
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रियकरुणानिधानकी ताके युगपद कमल नयन या सुकृपा निर्मल मध्यपा महावीर बिंदो हनुमान रामदास प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन दास हृदय आगा बसई राम सरकार बसई राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की, संत समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम के परम शरण कमल में वंदन करते हुए यहाँ दृश्य दृश्य रूप में विद्यमान सभी चेतनाओं को वंदन करते हुए आप सब कथा प्रेमी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम। भागवत कथा के षष्ठम यानी छठवें दिन फिर हम सब इस महापुराण के सानिध्य में एकत्रित हैं। बीते 5 दिनों से विधिवत रूप से इस परम पावनी कथा को हम सुन रहे हैं। आज कथा को चलते षष्ठम यानी छठवां। कल कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना और ठाकुर जी के प्रागट्य का हमने उत्सव मनाया। द्वापर युग का वर्तमान
मथुरा नगरी के अंतर्गत अष्टमी के दिन प्रभु कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सन्मुख रात्रि के ठीक 12 बजे को प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने अपनी विविध प्रकार की श्रद्धा प्रभु के चरणों में अर्पण की। अपने आप को बहुत बड़भागी मानने लगे कि इस अवस्था में हमें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। ये हमारे कौन से जन्म की तपस्या का फल है। भक्त के मन में ऐसी जिज्ञासा, क्योंकि अभी तो हम कुछ कर नहीं पाए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, 750 पहरेदार पहरा दे रहे हैं और इतनी सख्त कस्टडी में हमारा जीवन, न भजन रहा न पूजन रहा, निस्साधन जीवन में। कैसे प्रभु तूने इतनी कृपा कर दी कि साक्षात दर्शन देने आ गए। तो देवकी वसुदेव अनंत अनंत भाव भगवान के चरणों में अर्पण करते। भगवान भक्त की जिज्ञासा जान गए और उसको संतुष्ट करने के लिए अतीत की कथा सुनाई कि हे देवकी वसुदेव, तुम पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। मेरी प्राप्ति हेतु तुमने तप किया। मैं दर्शन देने गया तो 3 वरदान तुमने मांगे। मनु शत्रुपा की 3 मांगे। क्या क्या मांगा? उसने मांगा कि प्रभु हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको फिर से मानव जीवन चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर सराहना है इस मानव शरीर की। मनु शत्रुपा के द्वारा जो मांग रखी गई, अद्भुत सराहना। मानव देही, मानव तन, मनुष्य जीवन, इससे बड़ा शायद संसार में भगवान ने कुछ और रचा है। परमात्मा कहे मेरी सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, सबते अधिक मनुज मोर भावा। रामायण में भगवान ने कहा। तो मनुष्य जीवन एक वरदान है, एक कृपा है। अब उसका सदुपयोग यदि होता है तो ये कृपा सार्थक हो जाती है, और दुरुपयोग होता है तो कृपा निरर्थक हो जाती है। बड़े भाग मानव तनु पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानव तन पावा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है मेरे भाई बहन। गत दिनों में भी बात आई कि जीव तो चींटी में भी होता है, जीव तो कुत्ते में भी होता है, जीव तो कीड़े मकोड़े में भी होता है, जीव तो बिल्ली में, बंदर में, चूहे, सब में होता है। हमारा जीव बड़भागी नहीं जिसको मनुष्य शरीर दिया है। ये बड़ी दुर्लभ देह भगवान ने हमको प्रदान की। सुर दुर्लभ, ध्यान देना, ग्रंथकार कहे कि सुर दुर्लभ यानी देवताओं को मुश्किल। सुर माने देवता, दुर्लभ माने कठिन। जो देवताओं को मुश्किल है वो हमको मिला, हम बड़भागी। तो शरीर और जीव ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये तो यहां स्पष्ट हो जाए। इस जीव को ये शरीर मिला है और इस शरीर में ये जीव रहता है। शरीर के द्वारा जीव इच्छाएं पूरी करता है, साधना करता है, अपनी मनमाने ढंग से जीवन जीता है। जीव की जैसी इच्छा होती है शरीर हर स्थिति के लिए उसे उपलब्ध होता है। लेकिन ये ध्यान देना है, संसार के उपयोग में शरीर आए ठीक है,
एक समय तक, एक सीमा तक, ठीक। लेकिन जो लोग निहायत ही उसको लौकिक उपयोग में ही पूरा कर देते हैं, उनकी देह निरर्थक और जीवन विफल, बिल्कुल विफल। शरीर से साधना की और अंतः प्रवृत्ति से प्रभु को याद न किया तो दोनों निरर्थक। इसलिए शरीर से साधना होनी बहुत जरूरी है और ध्यान से भगवान को जानना बहुत जरूरी है। जीव और शरीर दोनों सार्थक होंगे यदि भजन और सेवा ये दोनों बातें रही तो। क्योंकि जीव सार्थक होगा भजन करने से और शरीर सार्थक होगा सेवा करने से। तुम्हारा शरीर से किसी को सुख मिल सके, तुम किसी को किसी भी अवस्था में जो भी परमार्थ हो उसको प्रदान कर पाओ तो तुम्हारी देह सार्थक। और जहां तक अपने ही सुख के लिए उसका उपयोग होता रहा और ऐसी ही स्थिति में वो पूरा हो गया तो जीव निरर्थक। जो केवल देह की आसक्ति में ही पूरा जीवन कर देते हैं, ऐसे प्राणियों को रामचरितमानस में लिखा है, चेत जल पावत गगन समीरा पंच रचित अगाध शरीरा पंच बड़े भाग मानव तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन सुर सदग्रंथ। बड़ी कृपा से ये मिला है, ये निरर्थक न हो जाए, सार्थक होना चाहिए। 5 जो मंत्र इंसान को ग्रस्त में जाने के समय मिलते हैं, 4 मंत्र जो मिलते हैं, ये चारों मंत्र से हमारे ग्रस्त के 5 यंत्र पूरे हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान देना, इंसान को ग्रस्त जीवन में जाते समय ये 4 बातें बताई जाती हैं कि अब जीवन में धन की जरूरत पड़ेगी तो तू धन धर्म का ही उपयोग करना। धन धर्म का। अब तेरे जीवन में काम प्रवेश करेगा तो काम तू मोक्ष की मर्यादा में ही भोगना, कहीं विलासी न हो जाए जीवन, तेरा मोक्ष तुझसे वंचित रह जाए। इसलिए सावधानी के साथ ये 4 बातें इंसान को प्रदान की। फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। रामायण में स्पष्ट कह दिया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नाथ नरक के पंथ। लेकिन कब? अतिशय स्थिति में। अतिशय, अति सर्वता वर्जते। काम उपयोग हो लेकिन एक मात्रा में, अतिशय। क्रोध उपयोग हो एक सीमित व्यवस्था में, अतिशय। क्योंकि क्रोध के बिना भी काम नहीं चलना और काम के बिना ये जगत उत्थान जिम्मेदारी भी है, वो सब सिस्टम चल रहा है। मद कहीं जरूरत नहीं, अहंकार की कोई जरूरत नहीं। लोभ
हरि नाम का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, सेवा का लोभ हो, परमार्थ का लोभ हो तो ठीक है। बाकी निजी जीवन के सुख के लिए जो लोभ होता है वो लोभ खतरनाक। काम, क्रोध, मद, लोभ और पांचवा मोह। मोह एक ऐसी वस्तु है जिसको हम लाख कोशिश करें तो भी छोड़ नहीं पाते, रहता ही है जीते। मरते दम तक इंसान के प्राण शरीर से निकल रहे हों और फिर भी वो सोच रहा है कि मैं चला जाऊं, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ये मोह, ये सब कैसे करेंगे? बाकी सब होता है, बात वो चला जाता है, बाद में सब व्यवस्थाएं अपने आप सेट हो जाती हैं, कोई कमी नहीं खलती। बहुत दिन बाद तो फिर कोई छठे छमाए याद करता है, बाकी धीरे धीरे सब भूल जाते, क्योंकि स्वार्थ में संसार सामने थे, सब स्वार्थ पूरे होते थे, इसलिए उसकी लड़ाई बनी रहती थी। अब धीरे धीरे वो लुप्त हो गया तो घर से, आंखों से और धीरे धीरे दिल से भी लुप्त हो जाता। ये जगत है। तो मोह सत्संग का। रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत जी में एक ही उपाय बताया है। मोहांधयुक्त सत्यनिष्ठा बलामहे च दीन। रामायण में सबके ममता, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाई बांधी बर डोरी। मम पद बांधी बर डोरी। सब ममता को, सब मोह को इकट्ठा करके और डोरी बनाओ और बांध दो ठाकुर जी के चरणों में। अब वो खींचे हमारी ओर, हम खींचे उसकी। और ध्यान देना, परमात्मा को पाने के चार जो विषय बताए हैं, रूप, गुण, धाम, लीला, इन चारों की स्थिति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप एक में मन लगा लो, फिर बाकी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तीनों उपहार में मिल जाएंगे। आप एक को पकड़ लो, रूप को, गुण को, धाम को, लीला। चार पाए में चार पाए होते हैं, आप एक पाए को पकड़कर खींचो तो बाकी तीन को पकड़कर खींचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खींचे क्योंकि जुड़े। रूप में मन लग जाए, उसकी सूरत इतनी प्यारी, अधरन पे मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। अधरन पे मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर, चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। दिल हो गया तेरा दीवाना, दिल हो गया तेरा दीवाना। मेरे राधा वल्लभ दास तिहारे चरणन की बलिहार। ओ मेरे राधा वल्लभ दास
तुम्हारे चरण ओ मेरे रमन बिहारी लाल तिहारे चरणन के बलिहार। ओ मेरे रमण बिहारी लाल तुम्हारे तो रूप में मन लग जाए। कैसा मनमोहक रूप, जो देखे ताको मन मोह। गर्गाचार्य कहें यशोदा आकर्षणोति कृष्ण, तेरा कन्हैया एक आकर्षण, जो एक बार उसको देख लेगा वो उसी का होकर रहेगा। ऐसा रमण बिहारी लाल, ऐसा अलबेली। हमारे रास पंचाध्याय में तो बड़ा सुंदर, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में, कृष्ण की बात ही मिला। राम जी तो मर्यादा में थी, जो श्रृंगार हुआ, जो उसकी विधियां बनाई उसके अनुसार था, लेकिन कृष्ण को छलांगी ठाकुर रहे। गुण परमात्मा का गुण भी अद्भुत है, कौन उसके समान गुणवान है। जब जनकपुर में ठाकुर जी थे, तब जनकपुर की जो रानियां मिथिलानियां रहती हैं, ये भगवान को साजो श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ठाकुर जी पहले ही वहां पहुंच गए। और विवाह के समय दूल्हे के साथ जो तैयारियां होती हैं, अब या तो वो माय के पक्ष में होनी चाहिए, लेकिन भगवान तो पहले ससुराल में थे, और दूरी भी बहुत ज्यादा, अयोध्या और जनकपुर में बहुत दूरी। जनकपुर कहाँ रहा? बिहार में, और अयोध्या तो उत्तर प्रदेश, कहाँ बहुत बहुत दूरी है। तो कैसे संभव? तो निर्णय किया कि चलो यही उसको पूरा कर देते राजोरस में। तो भगवान श्री राम जी शील स्वभाव के, ये उनका गुण था कि जो बोले सो बोले, मुझे कुछ बोलना नहीं। धनुष भंग के समय भी जो जो राजा महाराजाओं ने जो जो बोला, लखन जी को तैस आया, लखन जी को क्रोध आया, लेकिन राम जी चुपचाप शील से। और जब वो उसको स्नान कराती हैं ठाकुर जी को, तो कहती हैं व्यंग में, विनोदी व्यंग, कि हमारी सीता जी तो गोरी है, आप तो काले। बोले हैं तो है, अब क्या करें? बोले करो तो कुछ हो सकता है। बोले क्या? कि आप 1 महीने हमारे पास रहो और हमें सेवा का अवसर दो, हम आपका रंग बदल देंगे। अब ये भक्त की कितनी बलवती भक्ति है, उसकी श्रद्धा कितनी प्रबल है कि परमात्मा के रंग को भी बदलने की बात है। और मिथिलानियों में ये साहस था, उन्होंने स्पष्ट किया। मैं याद करूं बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण जी, उनका एक बहुत प्यारा पद इसी अवसर पर जो मिथिलानियों ने गाया, ओ पहुना अब मिथिले रहूना, ओ पहुना अब मिथिले रहूना, ओ पहुना माने पावन मेहमान, अब मिथिले ओ पहुना अब मिथिले रहूना, ओ पहुना अब मिथिले। और आप रहोगे यहाँ तो हम क्या क्या करेंगे आपके लिए? मिथिलानियां कहती रोज सवेरे उबटन मली मली, रोज सवेरे रोज सवेरे उबटन मली मली, रोज रोज सवेरे सुबह सुबह
एक महीने भीतर केवल 1 महीने का अवसर दे दो, आपका रंग एक महीने भीतर करिया से मोर बनाए, करिया से मोर करिया से मोर बनाए, करिया से मोर बनाए, झूठी कहना बानी बतिया, झूठी कहना बानी मोको एको ते होना, अब मित्र रहो ओ बहुना, अवधपुरी में जो प्रभु जाना चाहे, क्या कमी है जनकपुरी में जो प्रभु रहना चाहे, क्या कमी है जनकपुरी प्रभु रहना हो, कमी पूरी कर देंगे, पूरी कर देंगे, धन का हमसे कहो ना हो पाओ, अब मिले रहो ओ बहुना, अब मिले रहो, अब मिले रहो, अब मिले। ऐसा परम गुण सबको मोह ले। भगवान ने रूप से जीता है जनकपुर को और शील से जीता है अवध को। कितने शीलवान हैं प्रभु, पूरी अयोध्या उनकी प्रशंसा करती, और रूप से जीत लिया आज जनकपुर को, पूरा जनकपुर दीवाना। प्रभु जब नगर दर्शन के लिए जा रहे थे शाम के समय, तब तो जनकपुर की नारियां अपने अपने घर की छतों पर आ गई प्रभु को देखने के। उन्हीं का ये दृष्टांत है। बोले कोई नई शादी हुई थी तो नई नवेली दुल्हन, और उसको भी लगी कि प्रभु का दर्शन सब करें तो मैं भी, और वो अपने घर की अटारी पर छत से प्रभु को देख रही थी और भगवान के रूप में खो गई, दर्शनानु लगी। तो उसने पर्दा उठा करके यानी घूंघट उठा करके भगवान को देखना शुरू, और वो भूल गई घूंघट के बाद, और उसकी सास जो थी वो नीचे खड़ी थी। सास ने ऊपर देखा कि बहू बिना घूंघट के खड़ी, बिना पर्दा के। वो नीचे से चिल्लाने लगी,
कितना तेज तेज चिल्लाई, लेकिन बहू को कुछ सुनाई न पड़े क्योंकि वो तो डूबी थी दर्शन में। जब नीचे से नहीं सुना तो ऊपर दौड़ कर गई और जाकर उसके कान पर चिल्लाने लगी। कान पर जाकर चिल्लाई थी, तुझे शर्म नहीं आती? तू खुले में खड़ी है और लोग तुझे देख रहे हैं। हम कितने दिन से आए, जवानी गई, बुढ़ापा आया, अभी तक कोई हमारा मुंह नहीं देख पाया और तू कल आई और आज दादी की तरह मुंह खोल कर खड़ी। चिल्लाई सास। जब सास चिल्लाई तब बहू को सुनाई कि अरे सासू जी क्या हुआ? बोले हुआ क्या, सब लोग तुझे देख रहे, तू खुले में खड़ी। सब लोग तुझे देख रहे हैं, बार बार सब लोग तुझे देख रहे हैं। तब बहू ने कहा, री सासू मां, तेरे भाग्य फूटे हैं जो तू मुझे देख रही है, बाकी तो आज सब राम को देख रहे हैं। मेरे पास कहाँ किसी के पास मुझे देखने की पड़ी, आज राम आए हैं। अभागन तू भी देख, प्रभु वो जा रहे। किसको पड़ी है मुझे देख, तू देख रही है बस। तो पूरा जनकपुर प्रभु के रूप में डूब गया। भगवान का धाम बड़ा प्यारा है। न तद भास्यते न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम धाम। जो निवृत्ति का धाम है, जो जीवन मरण उन्मुक्त अवस्था का धाम है, जो मोक्ष धाम है, मुक्ति धाम है, वो प्रभु का धाम है। इसलिए तो मीरा कहती कि जी भर गया इस जगत से कृष्ण, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है माया हो, झूठा सांस आना जाना, झूठी है माया हो, झूठा सांस आना जाना, झूठी है माया। हो मोहे प्यार लगे तेरो धाम रे, मोहे प्यार लगे तेरो धाम रे, हो मोहे प्यार लगे तेरो धाम रे, गिरधारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, हो बन गई तेरे प्यार में जो, लेकर मन एक बन गई तेरे प्यार में जो, लेकर मन हो मोहे प्यार लगे तेरो नाम रे, मोहे प्यार लगे तेरो नाम, वो गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। जिस दिन तेरा
दर्शन पाऊं मेरी सब चिंता मिट जाए। जिस दिन तेरे सब चिंता दर्शन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं मेरी सब चिंता मिट जाए। हो जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। हो जीवन मेरा इन चरणों आस की ज्योत हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे। मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे। वो गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या हो दुनिया वालों से क्या। तो रूप गुण धाम लीला किसी में भी मन लगा ले बात बन जाए। तो मनुष्य जीवन सार्थक है तो केवल प्रभु को सेवने से। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना कि मानव जीवन एक वरदान है और ये वरदान ठाकुर जी ने दिया है तो ये सार्थक होना चाहिए। मनुष्यत्रूपा के हमारी पहली मांग मनुष्य जी। प्रभु हमारी दूसरी मांग है कि जब हम मनुष्य जीवन में आए तो फिर से पति पत्नी के रूप में मिले। ये हमारी दूसरी मांग। सुनकर भगवान को थोड़ा लगा कि ऐसा संवाद दुनिया में से बहुत कम सुनने को मिलता है। समझिएगा, कम सुनने के लिए ऐसे यूं मिलता है कि एक जन्म जो पति पत्नी बने वो दूसरे जन्म में भी एक दूसरे को मांगे, ऐसा कम होता है। क्योंकि कौन पुण्य किए जो तुम पाले पड़े, कौन पाप किए जो तुम पाले पड़े, ऐसे शब्दों में ही पूरा जीवन बीत। और ये जीवन पूरा होगा आपको तेरे रास्ते में मेरे रास्ते भाई का तो कम मिलता है। लेकिन जो दंपत्ति एक दूसरे को दूसरे जन्म में भी मांगे उनका परम प्रेम रहा। केवल लौकिक ही नहीं अलौकिकता भी उनके प्रेम के साथ संलग्न रही, उनके जीवन व्यवहार में संलग्न रही। मैंने कई बार कहा है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होती है और गाड़ी के दोनों पहिए दुरुस्त हों तो ही गाड़ी चलती। एक पहिया खराब हो जाए एक ठीक रहे तो कैसे चले। विश्वास, प्रेम और समर्पण ग्रस्त को सही अर्थ में सार्थक करने के ये तीन सूत्र। समर्पण सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो और विश्वास पक्का। ग्रस्त अक्सर वहां बिखरते हैं जहां विश्वास में कमी आ जाती है। विश्वास जरा डावाडोल होने लगता है तो ग्रस्त की गाड़ी खराब होने लग जाती है। और मुझे लगता है कि सामने वाला किंचित मात्र जरा इधर उधर भी होगा ना तो तुम्हारा विश्वास यदि परिपक्व होगा तो उसका वो किंचित मात्र डावाडोलपना भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। वो नहीं सुधारेंगे, उनका विश्वास अपने आप सुधार लेगा पक्का। वो कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहे। जीवन में
कभी इस विषय पर कोई संवाद ही नहीं छेड़े, उसकी मानसिकता में कुछ है ही नहीं, केवल भरोसा है बस। और ऐसा परम भरोसा जहां होता है, तब कितना ही कुमार भी आदमी हो, एक बार को सोचेगा कि उसका विश्वास बहुत प्रबल है। तो भरोसा पार लगा देता है, सच्चा प्रेम भी पार लगा देता है, और सच्चा समर्पण भी पार लगा देता है। गृहस्थ में समर्पण बहुत चाहिए, क्योंकि ईगो जो होती है ना मेरे भाई में, ये बड़ी तकरार की जड़ है। पत्नी को भी अपने आप में ईगो, पति को भी अपने आप में ईगो कि मेरी बात मानी ही क्यों नहीं, और वो कहे मानते मानते हद हो गई, अब आप मेरी सुनो क्यों नहीं, बस यहां तकरार शुरू। एक नरम तो एक गरम, एक गरम तो एक नरम, यथावत ये गुण सीख लेना चाहिए। जब बहुत तनाव की स्थिति आ गई हो तो उसी समय थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि ये कोई बच्चों ने रेत का घर नहीं बनाया है जिसको पल में मिटा करके और फिर दूसरा बना ले, नहीं। अब तो ऐसे ही लगता है कि जरा सी देर में घर मिटा देते हैं, जैसे बच्चे रेत का घर बनाकर उसको मिटा देते थे ना, और पल में दूसरा घर बनाकर तैयार। तो ऐसा अक्सर लोग करने लगे हैं कि थोड़ी अनबन हुई, बस डिवोर्स दिया, दूसरे साथ तैयार, एक घर छोड़ दिया, दूसरा घर पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। गृहस्थ को भक्ति जगत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है। जंगल में निवास करने वाला साधु नहीं, गृहस्थ में निवास करने वाला परिश्रमी व्यक्ति, उसको भगवान ने ज्यादा महत्व दिया। साधु रात दिन जप करे बराबर, लेकिन गृहस्थी थोड़ा भी करेगा ना तो उससे ज्यादा माना गया। एक कथा महात्मा लोग कहा करते हैं ना कि नारद जी ने एक बार भगवान को पूछा कि आप किसको ज्यादा चाहते हो, किसको प्रेम करते हो। तो किसान जो खेत में हल चला रहा था, भगवान ने उसकी ओर इशारा करके कहा उसको। नारद जी को जलन होने लगी, बोले हद है, मैं रात दिन नारायण नारायण गाता रहूं और महाराज हैं कि किसान को मुझसे ज्यादा चाहते। तो नारद जी को लगा कि देखो तो ये किसान करता क्या। तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से उसकी वाचिंग की, 24 घंटे उसकी निगरानी। क्या करता है किसान? प्रातःकाल बिस्तर से खड़ा होता है तो बोलता है नारायण हरि, फिर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के हल बैल लेकर के खेत में चला जाता है और दोपहर तक खेत में काम करता है। दोपहर को कोई पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करता है तो बोलता है नारायण हरि, और फिर शाम को घर आने के बाद में भोजन आदि कर बिस्तर पर लेटता है तो बोलता है नारायण हरि। अर्थात 24 घंटे में कुल 3 बार वो परमात्मा को याद करता है। नारद जी ने एक दिन देखा, 2 दिन, 10 दिन, उसकी तो वही दिन चले, सुबह दोपहर शाम बस भगवान को याद करे, बाकी तो संसार के काम। अब नारद जी शिकायत लेकर गए भगवान के पास कि महाराज आपका न्याय ठीक नहीं। कैसे? बोले एक तो मैं हूं जो 24 घंटे आपको याद करता हूं, और एक वो किसान है जो 24 घंटे में कुल 3 बार आपको याद करता है, और आप कहते हो कि मुझसे ज्यादा आप उसे चाहते। तो भगवान को लगा नारद जी मैं तुम्हें कैसे समझूं। तो भगवान को लगा कि यहाँ शब्द शैली सत्संग काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल तरीका अपनाओ। तो भगवान ने कहा कि कटोरा लेकर मंगवाया एक पात्र और उसको घी से भर दिया और नारद जी के हाथ पर रख दिया। बोले लो, इस घी को संभाल करके पृथ्वी की एक परिक्रमा करके ला। और नारद जी सावधान, घी गिर न जाए, बूंद भी घी गिरे नहीं, सावधान। नारद जी चले परिक्रमा करने। तो परिक्रमा की, पूरी परिक्रमा की अच्छे से, और घी को सही सलामत लाकर भगवान को सौंप दिया। महाराज बिल्कुल
यथावत है, जैसा दिया वैसा लाया। परिक्रमा भी हो गई, ये भी सुरक्षित। भगवान ने कहा सच बोलते हो, गिरा तो नहीं? बोले नहीं महाराज, एक बूंद भी नहीं गिरा, मैंने इतनी सावधानी से उसको रखा। अच्छा, तो अब भगवान ने पूछा नारद जी एक बात बताना, सच सच बताना, इस पूरी परिक्रमा में तुमने मुझे कितनी बार याद किया है? अब तो नारद जी चुप, निरुत्तर। पूछा भगवान ने, बोलो कितनी बार याद किया? नारद जी बोले महाराज मैंने तो एक भी बार याद नहीं किया। क्यों? बोले आपने ड्यूटी इतनी कड़ी लगा दी थी, घी गिर न जाए, मैंने तो सब जगह से ध्यान हटाकर इस घी पर लगा दिया। तब भगवान ने कहा कि ऐसी ड्यूटी मैंने उस ग्रस्त में रहने वाले किसान की लगाई। समाज को देखना, परिवार को देखना, उसको देखना, उसको देखना, और इतनी सख्ती में से भी वो समय निकाल कर कम से कम 3 बार तो मुझे याद कर लेता है। तुझे तो थोड़ी देर के लिए सख्त ड्यूटी लगाई थी तो बिल्कुल ही भूल गए। तो गृहस्थाश्रम कोई छोटा आश्रम नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम। गृहस्थ में रहकर के जो संसार के कामों से समय निकालकर थोड़ी देर भी उपासना कर ले, प्रभु को याद कर ले, तो भगवान गदगद हो जाते हैं, बहुत बहुत राजी हो जाते हैं। तो मानव जीवन सार्थक हो, गृहस्थ जीवन सार्थक हो। और तीसरा कि महाराज हमारी तीसरी मांग है कि जब हम गृहस्थ में आ जाएं, मनुष्य हो जाएं, गृहस्थ में आ जाएं, तो फिर हमारे गृहस्थ में आपके जैसा कोई सुंदर पुत्र जन्म। भगवान एकाएक बोल गए मस्तु, लेकिन तुरंत सोचा कि मेरे जैसा कहां से ला कर दे। तब भगवान ने निर्णय कर लिया कि चलो अब बोल दिया है तो पूरा करेंगे, हम स्वयं इनके घर पुत्र के रूप में जाएं। तो भगवान ने ये वचन पूरा करने के लिए एक नहीं 3 बार इनके घर संतान के रूप में गए। यही मनो शत्रुपा सतयुग में कश्यप अदिति हुए, जिनके घर भगवान वामन रूप में गए। यही मनो शत्रुपा त्रेता में दशरथ और कौशल्या हुए, जिनके घर भगवान राम रूप में गए। और यही मनु शत्रुपा द्वापर में देवकी और वसुदेव हुए, जिनके घर भगवान कृष्ण रूप में आए। एक जन्म की तपस्या ने कई कई जन्म तक फल दिया, कई कई जन्म। अब मां को एहसास हो गया कि अरे मैंने तो अधिकार से पाया, तो चिंता क्या। बोली महाराज आपने जो वचन दिया था वो तो आप भूल ही गए। बोले क्या वचन दिया था? कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन आप तो पिता बनकर आए। भगवान बोले मैं आपको मां कहूं, आप संतुष्ट नहीं? बोले नहीं, पिता रूप में तो आपको हम पहले पा चुके, अब तो जगत के पिता को मैं मेरे पुत्र के रूप में गोद खिलाऊं, ये मेरी मनसा। यदि वचन पूरा करने आए हो तो कीजिए शिशु दीना। बाल लीला करिए। भगवान बोले बालक कैसा होता है? अब संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करने वाले परमात्मा को भला पता नहीं कि बाल रूप कैसा होता है। लेकिन जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी को महत्व देने के लिए उनके मुख से वर्णन सुनना चाहे। मां तू वर्णन कर, मैं धारण करूं। मां बोलती गई। बालक जन्म लेता है तो इतना विशाल नहीं, छोटे रूप में होता है। भगवान छोटे हुए, वस्त्र अलंकार ये सब नहीं होता, भगवान सबसे मुक्त हो गए। महाराज बालक का जब जन्म होता है तो बोलता नहीं, रोता है, आप रोइए। अब प्रभु को लगा कि रोने जैसा क्या है, मैं रोऊं क्यों? तो बोले रोने वाली जगह पर आए हो तो रोना पड़ेगा ना। ये मृत्यु लोक, ये संसार सागर जो है ना मेरे भाई, ये रोने वाली जगह। यहां रोने से ही जीव की शुरुआत होती है। बच्चा जन्म लेता है ना, तुरंत रोने लगता है, और बच्चा रोने लगता है तो सब ठीक स्वस्थ है। रोए ना तो चिंता का विषय।
रो क्यों नहीं रहा? उसको रोना चाहिए। कोशिश करके रुलाते, रोने लगा तो ठीक। तो मृत्यु लोक में रोना ही है, रोना ही रहता। जन्मत रोए, बचपन भर रोए, जवानी में यदा कदा रोना पड़ा और बुढ़ापा रोते रोते ही गया। लेकिन कबीर बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, लेकिन अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। और जीवन मरण इन दोनों की जो मध्य रेखा है वो है मृत्यु। और मृत्यु जो है ना, वो इंसान के जीवन का रिजल्ट होता है। उसके रहते हुए प्रशंसा नहीं होगी, उसके रहते हुए वक्तव्य नहीं होगा, उसके जाने के बाद तब समाज में चर्चा होगी कि इंसान कैसा था, आदमी कैसा था। और गद्दिनों में भी मैंने कहा कि जिसके जाने के बाद संसार में उसकी निंदा हो रही हो तो समझ लेना दुर्गति हो गई, और उसके जाने के बाद लोग रो रहे हो उसकी याद में तो समझ लेना सदगति हो गई। प्रशंसा कर रहे, बड़े भले आदमी थे, क्यों चले गए? तो रिजल्ट तो रोना मेरे भाई ने यहाँ का एक स्वीकृत विषय। लेकिन 3 प्रकार का रोना हमारे अध्यात्म जगत में सार्थक बताया। एक, किसी दीन दुखी को देखकर तुम्हारा मन द्रवित हो जाए और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझो रोना सार्थक। दूसरा, अपने किसी दोष कर्म को याद करके उसके प्रति प्रायश्चित का आंसू निकल जाए वो रोना सार्थक। और तीसरा, भगवान के भजन में ध्यान में तुम बैठे हो और प्रभु की छवि आ गई मन में और भाव इतना आया कि आंखों से आंसू बनकर बह निकला तो वो रोना भी सार्थक। भक्ति में रोना, प्रायश्चित में रोना और किसी की दीनता में द्रवित होकर रोना, ये 3 रोने सार्थक। तो मां बोली आप तो रोइए महाराज। और भगवान को लगा कि अब मेरे रोने से मेरी माँ के मन को अच्छा लगता है तो हर्ज क्या, मुझे रोना चाहिए। और प्रभु रोने, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशमत के हर्षित महतारी, कोई मानहारी, अद्भुत रूप धारी। ओठन अभिरामा, अनुपम सामा, विजया योग धारी। भूषण वर्णमाला, नयन विशाला, शोभा
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मनोर सो आसी ये उपवासी सुरदेवी हिरनार उपजा प्रभु मुस्काना करे कही कथा सुनाई आरती बुझाई तेरी कार सुध माता मोनी बोली सो मत बोली अजब नाथ सुनि बचन सुजाना होई बालक सुरभूप चरित हरि सूरस सहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय राधा कृष्ण चंद्र उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की बोलो सब संतन नमः पार्वती पते हर हर तो ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा बाल रूप में आ गए, रोने लगे। माँ ने गोद में ले लिया और देवकी माँ दुनिया की सबसे बड़भागी माँ बन गई। यशोदा माँ, देवकी माँ और कौशल्या, तीन माताएं जगत की जननी। वसुदेव जी को चिंता होने लगी कि दुष्ट कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, अब न जाने क्या हो। लाला के बचाव को कोई उपाय, कोई जतन नहीं विधाता, तू मोको बता। भगवान को लगा मेरी उपस्थिति में मेरा भक्त भयभीत है, वो तो फिर उपस्थिति का फायदा कम से कम मेरे रहते हुए तो भक्त भयमुक्त होना चाहिए। आकाशवाणी के द्वारा हो करहु तात अब वेग उपाय हमें कंस ले बचा। बोल हमें देव पहुँचाई वहाँ यशोदा कन्या कन्या ले तुम कंस ही दीजे आकाशवाणी इतना बरबोल शांत हो गई। अब वसुदेव जी को लगा कि आकाशवाणी ने जैसा कहा वैसा करूं तो मुश्किल ये है
कि हाल ही में जन्मे बालक को लेकर जाऊं कैसे, मेरे पास तो न कोई वस्त्र है न पात्र। हे विधाता, कोई पात्र होता तो मैं लाला को छुपा कर ले जाता। सो देखते देखते कारागार में एकदम सूप प्रकट हो गई। सूप आया, सूप आया है। कौन सा सूप आया है? अनाज की छटनी करने वाला, कचरे को दूर करने वाला वो सूप, जिसकी कृति को लेकर संतों ने सूत्रपात किया कि साधक ऐसो चाहिए जैसो सूप सुहाय, सार सार को गह ले और कचरा दे उड़ाए। वो सूप आया। भगवान ने प्रकट होते ही संसार को शिक्षा देना शुरू कर दिया। और भक्ति जगत की शिक्षा जो है ना, वो शुद्धि से शुरू होती है। और सूप शुद्धि का प्रतीक, कचरा मुक्त अवस्था। तो सूप में लेकर के लाला को रखो है। माँ बहुत रोती है कि कैसी अभागी माँ हूं जो परम को पुत्र के रूप में पाया और पराये हाथों में सौंपने को मजबूर। माँ बहुत रोती है, लेकिन बाबा मजबूर है। लाला को लेकर चल दिए। हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, ताले फाटक सब टूट गए, पहरेदार सब सो गए। चले मथुरा से गोकुल की ओर, तो बीच में यमुना जी आती हैं। और आज यमुना जी बहुत प्रचंड उन्माद। यमुना जी का क्या ठिकाना। यमुना जी भगवान की परम प्रेयसी। और यमुना जी ने ठाकुर को पाने के लिए तप किया और भगवान दर्शन देने गए तो पूछा, कालिंदी क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपको पति रूप में पाना चाहती। बोले, अभी तो नहीं। तो बोले, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब हम तुम्हें अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। अब द्वापर का नाम सुनते ही कालिंदी ने कहा, महाराज क्षमा चाहूं, मैं इतने बड़े झमेले में नहीं जाना चाहता। क्या मतलब? बोले, झमेला है। कितनी पत्नियां, कितनी रानियां, कितनी पटरानियां, कितनी महारानियां, कोई ठिकाना नहीं महाराज, इसलिए मुझे तो नितांत अवसर चाहिए। बोले, सो कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब ये सब भले ही होगा, लेकिन सबसे पहले अपने चरण स्पर्श करने का अवसर तुम्हें दूंगा। आज भगवान प्रकट होते ही यमुना जी के पास मीठे यमुना जी का आनंद करते हुए थोड़ी देर श्री राधे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। मीठे रस से भरो मेरा कारो कारो यमुना जी रो पानी ला। मीठे
Bye.
बोलिए वल्लभाधीश भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो यमुना के तट पर बाबा खड़े हुए विचार करते हैं कि कैसे करें। यमुना का प्रचंड उन्माद और मौसम का प्रकोप, पीछे शेर की दहाड़। ठाकुर जी का नाम लेकर यमुना जी में कूद गए। अब यमुना जी को तो चरण छूने, और लाला बाबा के सर पर है सूप में। स्वाभाविक बाबा डूबेंगे तो पानी लाला के चरणों तक पहुंचे। तो गर्दन तक जब पानी आ गया तो बाबा बड़े भयभीत हुए, दोनों हाथों से सूप लेकर ऊपर की ओर, कोई ले मेरे लाला। भगवान उसके भय को जान गए और अपने चरण सूप से नीचे लटका दिए। यमुना जी ने चरण छुए और वहीं को वहीं भूल जाती। बोलिए यमुना मैया। पहुंचे नंद भवन में, दबे पांव, किसी को कुछ खबर नहीं। सब ब्रजवासी गहरी निद्रा में सोए हैं। और नंद भवन में यशोदा जी के कक्ष में जैसे ही बाबा पहुंचे तो वहां कन्या सोई है। कन्या को लियो, सूप में रखो और लाला को मैया के बगल में सुवायो। बस चुपचाप निकल कर आ गए। कानों कान किसी को खबर न लगी नंद भवन की चार दीवारी के अंदर क्या घटना घटी। जैसे मथुरा में आकर पहुंचे तो हाथ की हथकड़ी लग गई, पांव की बेड़ी, ताले फाटक सब लग गए। संतों ने अर्थ दिया है कि ब्रह्म जब आए तो माया के बंधनों से मुक्ति मिली। अब ब्रह्म को छोड़कर आए हैं और कन्या रूपी माया को फिर से सर पर रख कर ले आए। तो माया आई, बंधन फिर से बढ़ गए। बंधन क्यों बने? बंधन ममता। और मोह का जो बंधन है ना मेरे भाई, ये बड़ा मीठा बंधन है, लेकिन चुभने वाला। मोह सकल व्याधि ने करियूला, इनसे उपजत बहुविध सुख, इनसे बहुविध सुख। मोह के बंधन से अनगिनत सूल पैदा होते हैं, कांटे पैदा होते हैं। मोह दुखद है और ये छूटने वाला है नहीं। मोह माया कहाँ छूटता है? इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, लेकिन ममता बरकरार बनी। इच्छाएं, मोह, लगाव, ये जो लौकिक सब विषय है, ये सब दुखद। लेकिन करें क्या? लाख उस पर प्रवचन बोले, लाख सुने, लेकिन हम सब उससे अभिभूत हैं, कोई भी विकृत नहीं। चर्चा रहे तब तक ठीक, बात नहीं, फिर कहां निपुरुत। पर चलो इतनी देर भी यदि हम निपुरुत रह पाए ना, जितनी देर साधना में, जितनी देर सत्संग में, जितनी देर स्वाध्याय में, उतनी देर के लिए भी यदि मोह मुक्ति मिल गई तो भी बेड़ा पार हो। किंचित मात्र भी उससे निवृत्ति, संसार की ऐसी प्रगाढ़ता रहती। वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बस। बड़ा चिंतन जैसा विषय है कि करें क्या?
और इसी व्यवस्था और इसी अवस्था में ये सब बीत गया तो फिर होगा क्या? परिणाम क्या है? चिंता भी, चिंता करो, चिंतन करो, और फिर उसके बारे में यदि कोई निदान भी सोचो तो निदान बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि माया जो है ना वो ईश्वर की अर्धांगिनी है। जब वन के पथ पर प्रभु चले तो चित्र दिखाया है, बोले आगे राम जा रहे हो ब्रह्म, पीछे लक्ष्मण जीव और बीच में श्री सीता जी। ये माया कैसे कह सकते हो कि हटो, हमें प्रभु को देखना है? सवाल ही नहीं। वो पीछे चलने का अधिकार रखती तो वो नहीं हटेगी, करें क्या? महात्मा ने कहा वो नहीं हटे तो बोले तुम थोड़े हट जाओ तो तुमको प्रभु का दर्शन हो सके। माया से थोड़ा हटे तो बिल्कुल यथार्थ ब्रह्म का एहसास हो। बाकी फर्क है, इच्छाओं को पूरा करते करते इंसान पूरे हो गए, इच्छाएं अधूरी रही। मनोरथों को पूरा करते करते दुनिया पूरी हो गई, मनोरथ अधूरे रह गए। यहां हम लाख विषय से सोच लें तो भी अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जगत ही अधूरा है। यहां पूर्णता की व्यवस्था ही नहीं मेरे भाई। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, संसार तो अधूरा ही है। जिसने छोड़ा अधूरा ही छोड़ा। कहां जाने वालों की इच्छाएं पूरी हो गई थी जीने से? कहां? अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, लेकिन बीच में ही आ गया दिन, चल बस अब तू जाने तेरा काम। जीने से कोई छटता नहीं है, न कोई उठता है। जिंदगी सबको बहुत प्यारी लगती, मरने से सब डरते, लेकिन फिर भी उस विधा से समय आने पर अभिभूत होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। परंतु यथार्थ यही है ना कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। कितना कुछ गया पर माया नहीं गया। स्थिति कहां से कहां आ गई और ममता वहीं बनी रही। पाके केश नैन भय अंधे, पाके केश नैन भय अंधे, तेरी शोभा गई मुकन के, शोभा गई तेरे मन से तू ना गई मेरे मन तू। एक पल के लिए शमशान में थोड़ा मन का मुक्त होता है इंसान, थोड़ी देर के लिए शमशान। किसी की क्रिया में सम्मिलित होने जाता है तो वहां उसको थोड़ा सा एक दिन हमको भी आना, लेकिन उसमें भी ज्यादा देर हो जाए ना। अब सब विधि बनती चली जाए क्रिया की, समय से समय, तो विधि पूरी हो जाए और सब निवृत्त होकर अपने अपने घर लौट आते हैं। लेकिन उसमें कई बार कोई पक्षी आने में देर कर देता है, उसमें जो होता है विधान, उसमें थोड़ा देरी हो जाती है, तो कई लोग घड़ी देखने लग जाते हैं शमशान में भी। अरे
फंस गए, क्या जा भी नहीं सकते। देखो कि आज ही इनको जाना था, इनको तो ये काम था आज, ये नाते आना पड़ा, ना आते तो अच्छा है। थोड़ी देर के लिए ही हटती है वहां भी ममता, फिर पकड़ लेती। माया मोह मेरे भाई बहन, ये कोई प्रवचन जैसा विषय नहीं, एक विचार में ये विषय है हमारा और आपका कि ये सत्य है कि एक दिन सब छूट जाना। यहां बैठकर केवल एक विचार, एक दिन सब छूट जाना है, अथवा तो जो दिख रहा है वो सब हमारे लिए अदृश्य हो जाना है, और जो नहीं दिख रहा है आज तक वो सामने आ जाना है। ये जो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये सब भ्रांत है। आध्यात्मिक दृष्टि में सब भ्रांत है। जो अदृश्य है वही सत्य है, इसलिए सत्य से हम अभिभूत नहीं। जिस दिन ये सब अदृश्य हो जाता है उस दिन सत्य सामने आ जाता है, और सत्य माने ईश्वर परमात्मा। तो माया से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय हरि भजन है, इससे अलावा और कोई उपाय नहीं। आप लगे रहो बस। कई शिकायत करें कि भाई करें हम तो फिर भी विचार इधर उधर घूमते हैं, पता नहीं शरीर कहाँ, माला कहाँ, हम कहाँ। ठीक है, हो रहा है जो होने दो, फिर भी लगे रहो। मन भटकता भटकने दो, तुम भजन करते हो, क्योंकि कलयुग में हर प्रकार से कल्याण है। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिस। इच्छा हो रही हो तो भी माला ले लो, और कभी न हो ना इच्छा तो भी माला ले लो, और अनिच्छा से भी कोई नाम निकलेगा मुख से, वो भी तुम्हारा कल्याणकारी होगा। कलयुग में ये प्रभाव, कलयुग में अच्छी बात। तो माया से बचाव तो केवल हरि भजन, और कोई दूसरा उपाय नहीं। बाकी तो मन एक है। जो गोपियों ने कहा उधो मन न भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। इसको जहां तुम प्रगाढ़ता से लगाओगे ये वहीं लगेगा। संसार में लगाओ तो संसार में लगेगा, और हरि में लगाओ तो हरि में लगेगा जरूर, पक्का प्रगाढ़। और मैंने अभी भी कहा है कि चारों में से एक को पकड़ लो, बाकी तीन अपने आप तुमको मिल जाए। रूप को, गुण को, धाम को। और सरल पड़ता है रूप। रूप की जो साधना है, स्वरूप की जो साधना वो सरल है, क्योंकि उसके गुण को भी पकड़ पाना, जान पाना मुश्किल है हम संसारियों के लिए। उसकी लीला को भी हम समझने, हम क्या सती नहीं समझ पाए, हम तो कहाँ आते, वो भ्रमित हो गई, वो भी लीला को भी नहीं समझ सकते। और धाम तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी तैयारी बड़ी बहुत कठिन, बहुत कठिन। रूप सरल, यही है रूप हमारे पास। उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बहुत देर तक देखो, और वही छवि को फिर नेत्र मूंद कर जब तुम भीतर देखने लग जाओगे, समझ लो रूप आने लगा। प्रभु अब हमको देखिए। अधरन पे मुस्कान भरी, और नैनों में मस्ती छाई। अधरन पे और नैनों में मस्ती छाई। क्या रूप है मेरे, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर, चांद की सरगंदा हो जाए ऐसी प्रभु।
तू है खुशियों भरा खजाना, तू है दिल हो गया तेरा दीवाना, दिल हो गया तेरा दीवाना। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहारा। लाल तुम्हारे चरणन मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में लाल तुम्हारे तो अच्छी सहज
सहजता मुझे समझ आती है। रूप का भगवान का आधार लिया गया, रूप, श्रृंगार, श्रृंगार है। तो कोई भी तरह से उससे हम अंतः प्रवृत्ति से जुड़ें तो माया थोड़ी कम प्रभाव दिखाएगी। बाकी तो जगत के ऊपर उसकी छावनी, सब उसकी लपेट में, वही बचे जे रात भजन जिनके जीवन में है, माया से थोड़ी ही दूर। तो माया आई, बंधन आ गए, फिर माया रोने लगी, चिल्लाई है कन्या। कंस के सब पहरेदार जाग गए और सूचना दी, महाराज देवकी की कोख से अष्टम संतान का जन्म हुआ। दौड़ता हुआ कंस आया, देवकी दिखा मेरा काल कैसा, और रोती है, बिलखती है देव। कंस, तूने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दया कर दे। ये कन्या, सोचिए तेरा क्या बिगाड़ सकती है, कितनी सबल हो जाए फिर भी वो स्त्री। कद विद सृजी नारी जग माही, परा दीन सपने सुख न। ये तो पराधीन है रे, तू क्यों से मारना था? शास्त्र में स्त्री को पराधीन, और उसका जीवन विधिवत रूप से यथावत आप दर्शन करो तो पराधीन। जन्म से लेकर के विवाह के समय तक माता पिता के अधीन रहती है, शादी हो जाए तो फिर पति के अधीन हो जाती है, और बुढ़ापे में संतान के अधीन हो जाती है, पूरा जीवन उसका। तो क्यों तू उसको मारना चाहे? देव की तू हट, मेरा काल है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और कन्या को छीन लिया, एकदम पछाड़ना चाहे, कन्या हाथों से छूट आकाश मार्ग को चली गई। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारने का प्रयत्न करता है? तू तेरी खैर मना, क्योंकि ब्रजमंडल में तेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। सुनते ही कंस बौखला गया, राक्षस राक्षसियों को सख्त आदेश दे दिया, जाइए ब्रजमंडल के अंदर 10 दिन के अंदर जितने बालक जन्मे सबको मार दिया जाए। और यहाँ वहां राक्षस राक्षसियां सब चल पड़े, ब्रज में खोज खोज करके बच्चों की हत्या करने लगे। और वृंदावनी भूमि का वर्णन करते हुए, गोकुल गांव का वर्णन करते सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भोर का समय होने को नंद बाबा गौशाला में सो रहे हैं और सब ब्रजवासी गहरे निद्रा में हैं। भोर का समय हुआ, अभी किसी की नींद खुली। बाबा सोई हुई अवस्था में एक स्वप्न देख रहे हैं। एक बालक मोर पंख का मुकुट पहने हुए, कमर करधनी, हाथ में बांसुरी लिए चले आ रहे। बाबा ने पूछो, रे बेटा तू कौन है? बोले, बाबा मैं तेरी गौओं की सेवा करने आयो। कितने शब्द भर सुने, नंद की निद्रा हो। उठकर बैठ गए, विधाता से मनौती मांगने लगे। ये विधाता, मेरे जीवन का चौथापन आया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं, तू कृपा कर। ऐसे बालक के दर्शन मैंने किए, मेरे घर भी कोई ऐसा बालक